नमस्कार बच्चों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे किसके बारे में, कंडीशन फॉर कॉमन रूट, है ना। कॉमन रूट की कंडीशन हमने डिस्कस करी थी, जिसके क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जिसमें बात करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से ग्राफ बनते हैं और क्या रोल है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ का। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या ले रहे हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा टॉपिक है। इसमें देखिए क्या करना है, हम यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लेंगे। पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, पहले तो हम इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कि ये किस तरह से डिफाइन होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर एक तो हम क्या लेते हैं, ए विल बी नॉट इक्वल टू 0। इसको नॉट इक्वल टू 0 क्यों लेते हैं कि अगर नॉट इक्वल टू 0 नहीं लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये लीनियर बन जाएगा। हम बात किसी कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक की। दूसरी बात यहाँ पर जो है, ए बी सी किसको बिलोंग करनी चाहिए, आर को। ए बी सी किसको बिलोंग करनी चाहिए, आर को। ये दो बातें यहाँ पर है। ठीक है ना। अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ की हमें बात करनी है, तो पहले तो यहाँ पर दो बेसिक से डिफरेंस जो आते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ में, है ना। पहले तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं शेप ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। शेप ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो शेप होता है उसको बोलते हैं पैराबोलिक। कैसा होता है, पैराबोलिक। ठीक है ना, इस तरह से ये है। अब यहाँ पर हम बात करें तो देखो किस तरह से इसके ग्राफ की हम बात करते हैं। ये यहाँ पर मैंने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस लाइन को हम बोल रहे हैं क्या, एक्स एक्सिस, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। क्लियर है ना। दिस पॉइंट इज ओरिजिन विच कोऑर्डिनेट इज 0, 0। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का शेप होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है, पैराबोलिक जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस तरह से एक शेप बना लिया मैंने। क्लियर है ना, ये है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ नॉलेज ले लेते हैं कि कहाँ पर किस तरह से, दो तरह की शेप इसमें होती है। एक तो ये पैराबोलिक शेप हो गई, है ना, जिसमें ये फेस यहाँ पर, ये क्या कहलाता है, ये ओपन, किस यहाँ से ओपन है, ये इसका ओपन पार्ट है। इसको हम बोल देंगे ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड। ठीक है, एक अनादर शेप और होती है पैराबोलिक की, जिसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से। इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर ये वही हमने, ये कौन सी लाइन ले ली हमने, एक्स एक्सिस, एंड दिस लाइन इज वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें हम देखें यहाँ पर तो ये इस तरह से ड्रॉ है, और इसका जो फेस है, जो ये ओपन हो रहा है, ये नीचे से हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, दो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आप समझें यहाँ पे। तो हम ये क्लियर करना है कि कब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है ये ओपन अपवर्ड होगा और कब ये ओपन डाउनवर्ड होगा। ठीक है ना, तो इट इज़ डिपेंड ऑन ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड, डाउनवर्ड depend on coefficient of x square, coefficient of x square। जो ओपन अपवर्ड ओपन डाउनवर्ड है ये किस पर डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, ए है। इफ ए इज ग्रेटर देन 0, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0, देन ग्राफ ऑफ फंक्शन इज ओपन अपवर्ड। क्लियर है। एंड इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, we take a less than 0, then graph of function is downward open। ठीक है ना, तो डाउनवर्ड ओपन कब होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a नेगेटिव होगा, और ओपन अपवर्ड कब होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन यहाँ पर, बेसिक क्लासिफिकेशन ये है। ठीक है ना, कि कब ये ओपन वर्ड अपवर्ड होगा, कब ये डाउनवर्ड होगा। क्लियर हो गया आपको। सेकंड हम बात करें यहाँ से, सुनिएगा ध्यान से।
सेकेंड हम चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है इस तरह से कि ये यहाँ पर एक पॉइंट बनता है ना, इसको बोलते हैं यहाँ पर, ये जहाँ पे कट कर रहा है, जैसे ये तो हो गया ओरिजिन और ये हम ले लेते हैं कि ये एक बी पॉइंट है, तो ये एक ओबी लेंथ आप देखो यहाँ पर बन रही है। इस ओबी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, इस ओबी लेंथ को हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का y इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या चीज होती है, y इंटरसेप्ट क्या चीज है, y इंटरसेप्ट है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन कट y एक्सिस एट पॉइंट B। y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, B पॉइंट पे। देन डिस्टेंस ऑफ B, देन डिस्टेंस OB। तो ये जो डिस्टेंस है OB, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे इसको, y इंटरसेप्ट। तो ये y इंटरसेप्ट जो है ये इस तरह से डिफाइन होता है। क्लियर हो गया आपको, क्या बताया मैंने, द ग्राफ ऑफ फंक्शन कट द y एक्सिस एट पॉइंट B, देन डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम द ओरिजिन। जिस B की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, इस ओरिजिन से डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। क्लियर है ना, ये y इंटरसेप्ट है। एंड हाउ कैन वी फाइंड द y इंटरसेप्ट इन क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, हाउ कैन वी फाइंड द y इंटरसेप्ट इन क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो फॉर द y इंटरसेप्ट, फॉर द y इंटरसेप्ट in quadratic function, we put x equal to 0, we put x equal to 0। तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन में हम x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 0। जैसे सब यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू क्या ले लिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस रिलेशन वी हैव टू इक्वल टू y एंड पुट द x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0, दिस टर्म 0, c इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू कितना आएगा, c, एंड दिस y इक्वल टू c। दिस c इज द लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट। तो ये जो c है ये क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट। क्लियर हो गया आपको। तो इस c को हम लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा इसको क्या बोलेंगे, 0, c। ठीक है ना, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 0, c। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको ये, है ना। 0, c इस तरह से है। इफ द c अबव द x एक्सिस, है ना, ठीक है, इफ द c अबव द x एक्सिस, c अबव द x एक्सिस का मतलब लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट इज अबव x। तो यहाँ से c क्या होगा, पॉजिटिव, है ना, ठीक है। यहाँ पर c को क्या लेना है, पॉजिटिव। कब आएगा पॉजिटिव, व्हेन ग्राफ कट y एक्सिस अबव x एक्सिस, अबव x एक्सिस। ठीक है, c पॉजिटिव कब होगा, जब ग्राफ जो है, ग्राफ ऑफ फंक्शन जो है वो क्या होगा, y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, अबव x एक्सिस, और बिलो x एक्सिस कट करेगा, जैसे यहाँ कर रहा है ये, बिलो x एक्सिस कट करेगा तो ये हो जाएगा 0, c। मतलब c विल बी नेगेटिव व्हेन ग्राफ कट बिलो x एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफ अगर बिलो x एक्सिस कट कर रहा है तो c नेगेटिव होगा, और अबव x एक्सिस कट कर रहा है तो c क्या होगा, पॉजिटिव। तो दो एलिमेंट के बारे में हमने बात करी, a के बारे में और किसके बारे में, c के बारे में, है ना। a क्या क्लासिफाई कर रहा है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ओपनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये ऊपर से खुला हुआ है या नीचे से खुला हुआ है, ये कौन क्लासिफाई करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
सी क्या क्लासिफाई करेगा कि ये वाई एक्सिस को कैसे कट कर रहा है, अबव एक्स एक्सिस कट कर रहा है या बिलो एक्स एक्सिस कट कर रहा है। आपको बात समझ में आ रही है ये चीज़ें, है ना, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये हमें कैसे क्लियर होगा कि ये अबव एक्सिस कट कर रहा है, बिलो एक्सिस कट कर रहा है, तो ये सी से क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं दोबारा से, देखो यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ दोनों ग्राफ को, ध्यान से देखिएगा क्या क्या डिस्कशन हम कर चुके हैं अभी तक। एक तो हमने डिस्कशन किया यहाँ पे किसके बारे में, ए के बारे में, इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड, अगर ओपन अपवर्ड है तो वी टेक ए ग्रेटर देन 0, और वाई एक्सिस को अबव कट कर रहा है तो वी टेक सी को 0, सी, और सी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसमें ए पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव, दो चीज़ें हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। और एक हमने बात करी यहाँ पर किसके बारे में, इस तरह से कि अगर ग्राफ इस तरह से कट कर रहा है यहाँ पे तो ए विल बी लेस देन 0, सी विल बी लेस देन 0। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात। अब हम बातें हैं वापस से, देखो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, और इसको हम राइट कर सकते हैं इस तरह से, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, हेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसके जीरोज है कौन, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, जीरोज होने का मतलब है कि व्हेन वी टेक द एफ ऑफ एक्स, व्हेन वी टेक द एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, है ना, then a x minus alpha x minus beta equal to 0 and we have to x equal to alpha and x equal to beta. So how can we find the quadratic in the quadratic function x equal to alpha x equal to beta? So for the x equal to alpha x equal to beta we put y equal to 0. If we consider f of x equal to y, we take y equal to 0 and we have to result ax square plus bx plus c equal to 0 and solve this quadratic equation, then we getting the x equal to alpha x equal to beta. क्लियर है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, अल्फा एंड बीटा, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा आपको कब मिलेंगे, व्हेन कर्व कट द एक्स एक्सिस, जब कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी हमें अल्फा और बीटा मिलेंगे। तो ग्राफ ऑफ फंक्शन व्हेन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन कट एक्स एक्सिस, देन वी फाइंड अल्फा एंड बीटा, तभी आपको अल्फा बीटा मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे। तो ये अल्फा बीटा आपको तभी मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ से ये वाली चीज़ पर, ध्यान से समझिएगा, ये कौन सा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ये वर्टेक्स कौन सा पॉइंट है, वर्टेक्स कहाँ मिलता है, जहाँ पर ये कर्व जो है अपनी नेचर को चेंज कर रहा है ना, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। जैसे यहाँ से देखें तो ये कर्व क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें इस तरह से, यहाँ से देखिएगा इस तरह से, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसमें वैल्यूज़ क्या है, धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। और इधर बढ़ें तो ये क्या कर रहा है, इस वर्टेक्स के बाद इंक्रीज कर रहा है। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन अपनी नेचर, ये कर्व जो है अपनी नेचर चेंज कर रहा है, इंक्रीजिंग से क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, या डिक्रीजिंग से क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, देन सच पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। क्लियर है ना, वर्टेक्स समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ से ये इस तरह से हम वर्टेक्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, तो ये वर्टेक्स पॉइंट क्लियर हो गया आपको। क्या बताया मैंने, जहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग से क्या हो रहा हो, डिक्रीजिंग, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स की। किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स की, है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स जो हम लेते हैं यहाँ पे हम किसकी बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में
जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, देखो इसमें -b/2a कॉमा -d/4a। जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? -b/2a कॉमा -d/4a। ये जो पॉइंट होता है -b/2a, ये यहाँ पर इस तरह से है, क्लियर है ना? ये यहाँ पे -b/2a, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? तो -b/2a यहाँ पर लाई कर रहा है। कैसे लाई कर रहा है इस केस में? अल्फा और बीटा के बीच में, ठीक है ना? कैसे लाई कर रहा है? अल्फा और बीटा के बीच में। तो ये इस तरह से -b/2a लाई करता है और इसी पॉइंट पर हमें एक वैल्यू मिलती है। अगर इसको आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डालोगे ax² + bx + c में -b/2a, तो आपको y की वैल्यू ये मिल जाएगी, ठीक है ना? इसमें पुट करके देखो, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसमें d क्या है? d आपको पता है क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है और इसकी वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac, और a जो है कोफिशिएंट ऑफ x², क्लियर है? तो इस तरह से ये हमें यहाँ पर पता लग रहा है। तो ये -b/2a ही ये डिसाइड करेगा। तीसरी चीज़ हमें यहाँ से देखो, b से हम किसकी हेल्प लेंगे? b से हम ये -b/2a की हेल्प से हम ये लेंगे कि इसका एक रूट जो है अल्फा और बीटा जो है वो दोनों इस तरफ होंगे, है ना? राइट साइड टू एक्स ओरिजन होंगे या लेफ्ट साइड टू ओरिजन होंगे, ठीक है ना? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कट करेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट करेंगे, या कब एक जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा और एक नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा। तो ये किससे डिसाइड होगा? बी से, है ना? बी से यहाँ पर डिफरेंट केसेस अराइज होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? बी से यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंट केसेस हमें अराइज होंगे, क्लियर है ना? तो ये यहाँ पर इस वर्टेक्स की हेल्प से हमें पता लगेगा। इस d की वैल्यू पर और इस b की वैल्यू पर डिपेंड करेगा अब आगे की कहानी, क्लियर है? तो यहाँ तक क्या क्या अभी तक मैं आपको बताया? मैंने आपको बताया वर्टेक्स के बारे में, मैंने आपको बताया फंक्शन के जीरोस कब मिलते हैं, मैंने आपको बताया कि वो एक्स एक्सिस को कब कट करेगा, मैंने आपको ये बताया कि वो वाई एक्सिस को कब कट करेगा, मुंह ऊपर की तरफ कब होगा, मुंह नीचे की तरफ कब होगा। तो ये चीज़ें जो है, मुंह मतलब ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड कब होगा, ये हमने अभी तक यहाँ तक क्लियर किया। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं किसी क्लासिफिकेशन हो ग्राफ ऑफ फंक्शन की, ठीक है ना? इसमें दो बेसिक से चेंजेस हमने किसकी हेल्प से करे? ए की हेल्प से, a> 0 और a<0, है ना? a> 0 की हम बात करेंगे तो a> 0 में फर्स्ट केस में किसके रिगार्डिंग ले रहा हूँ? d<0। d क्या चीज़ है? डिस्क्रिमिनेंट। किसका डिस्क्रिमिनेंट? f(x) = ax² + bx + c की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर d जो है b² - 4ac होगा। वो अगर नेगेटिव है तो ग्राफ ऑफ फंक्शन डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब क्या हो गया? f(x) = 0 है नो रियल सॉल्यूशन। जो f(x) = 0 है उसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। एक मीनिंग तो आप ये निकाल सकते हो d < 0 से। सेकेंड मीनिंग आप क्या निकाल सकते हो? ax² + bx + c इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना? जो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है ax² + bx + c, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसके कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएंगे, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा प्रत्येक x के लिए, हर x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्लियर हो गया? तो ये दो मीनिंग है यहाँ पे और बहुत यूज है, इसका भी यूज है और इसका भी यूज है। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस वगैरह में काम आता है। आपको क्लियर हो गई मेरी बात, है ना? a> 0 d < 0 का मैंने आपको बताया ग्राफिकली क्या मीनिंग निकल रहा है? ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। थ्योरेटिकली दो मीनिंग बता रहा हूँ यहाँ पे, नो रियल सॉल्यूशन ऑफ f(x) = 0 एंड ax² + bx + c इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आपको क्लियर हो गई मेरी बात? ये बात आप ध्यान रखिएगा इसमें। इन सेम वे a < 0 एंड वी कंसिडर अबाउट द d < 0। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? d < 0 की। यहाँ पर किस तरह से लेंगे? यहाँ पर इसका मीनिंग हम इस तरह से लेंगे कि ये इस तरह से वैरी करेगा। इन दैट केस ग्राफ ऑफ फंक्शन इस तरह से वैरी करेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? डाउनवर्ड। तो किसकी वजह से हो गया? ये a < 0 की वजह से। d < 0 का मतलब वही है, डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, डज नॉट
इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। d लेस देन 0 से क्या क्लियर होता है कि ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब इसके भी वही दो थ्योरेटिकली मीनिंग जो है, नंबर 1, एक तो यहाँ पर आपको क्या लाइट करना है, नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा, किसका नो रियल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 की। और अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एफ ऑफ एक्स और ये एक ही चीज़ है ना, ये क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये जो कंप्लीटली क्या है, बिलो एक्स एक्सिस होने पर ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज कंप्लीटली बिलो एक्स एक्स, इट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। और ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए अगर हम बात करें तो उसका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ये बात क्लियर हो गई आपको, बहुत अच्छे समझ में आ गई, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या ले रहे हैं हम, व्हेन d इज इक्वल टू 0, d क्या ले रहे हैं, 0। d को इक्वल टू 0 लोगे तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से ड्रॉ होगा, इस तरह से, है ना। ठीक है, और सेकंड यहाँ पर हम ले रहे हैं d इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्योंकि a लेस देन 0 के अंदर d इक्वल टू 0 और उसमें a ग्रेटर देन 0 के अंदर d, तो इसमें जो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इस तरह से होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ये ग्राफ ऑफ व्हेन d इज इक्वल टू 0, है ना, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाता है तो ग्राफ टचेज द एक्स एक्सिस। ग्राफ किसको टच कर रहा है यहाँ पे, एक्स एक्सिस को। इफ d इक्वल टू 0 ग्राफ टचेज द एक्स एक्सिस। अगर d इक्वल टू 0 हो रहा है तो ग्राफ किसको टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा। ग्राफ टचेज द एक्स एक्सिस, ध्यान से समझना, इसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझनी है। यहाँ पर नॉर्मल बातें लग रही है जब, लेकिन क्वेश्चन में हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वन रियल सॉल्यूशन फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये मीनिंग यहाँ पर निकलेगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, वन रियल सॉल्यूशन। क्लियर है। और वो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वो क्या हो वो कंप्लीट स्क्वायर में बदल जाएगा, वो होल स्क्वायर बन जाएगा आपका किसका। ठीक है ना, आगे बात समझ में। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, ये चीज़ें आप समझिए ध्यान से। ठीक है, तो ये इसमें याद रखना है आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वन रियल सॉल्यूशन होगा। अगर आप इसकी बात करो, किसकी बात कर रहे हो, इसकी, है ना, तो ये क्या होगा, एक कंप्लीट स्क्वायर में बदल जाएगा। जैसे x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया या x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, इस तरह से कंप्लीट स्क्वायर में बदल जाएगा इस केस में। ठीक है, यहाँ पर भी वही कहानी लिखेंगे कि d इक्वल टू 0 फेस डाउनवर्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वही ग्राफ टचेज द एक्स एक्सिस। ग्राफ किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ग्राफ किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ वही कहानी कि यहाँ पे ये कंप्लीट स्क्वायर में बदल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें हैं। समझ में आया आपको बात यहाँ पर, कोई डाउट किसी को। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह, है ना। केस 3 जो है, इन केस 3 में हम वही, एक तो a ग्रेटर देन 0 के रिगार्डिंग, a लेस देन 0 के रिगार्डिंग। केस 3 में क्या बनेगा, इस तरह से, है, ये इस तरह से ग्राफ बनेंगे। इन दोनों ग्राफ में आप देखोगे कि ग्राफ क्या कर रहा है, एक्सिस को कट कर रहा है, और ये कब करेगा, जब d क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इन बोथ ऑफ केस d इज ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर हम क्या राइट कर रहे हैं, ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। ग्राफ किसको कट करेगा, एक्स एक्सिस को। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के रिगार्डिंग बात करें तो क्या मिलेंगे आपको, 2 रियल सॉल्यूशन। क्या मिलेंगे, 2 रियल सॉल्यूशन। ठीक है,
है ना। ये डिस्क्रिमिनेंट के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर बात करी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, है ना। d ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा और एक्स एक्सिस को कट करेगा तो आपको दो रियल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आ गई कहानी, ये चीज़ें ध्यान में रखना है ना। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बताई यहाँ पर, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों अब यहाँ पर कि क्या क्या मैंने अभी तक आपसे डिस्कशन किया, ठीक है ना। तो डिस्कशन में हमने बात करी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन की आज, है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ की हम डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स जो हमने बेसिकली आज डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पॉइंट, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द a विल बी ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0, ठीक है ना। तो हम जैसे यहाँ पर दो कंडीशन ले लेते हैं कि वी हैव टू गिवन a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो क्या क्या आप इससे ग्राफ के रिगार्डिंग सर्च कर रहे हो। a ग्रेटर देन 0 तो यहाँ से आप क्या लिखोगे कि फेस ऑफ पैराबोला, है ना, या पैराबोला। इस पैराबोला को मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, इस पैराबोला को हम बोल रहे हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना। इसी पैराबोला को हम बोल रहे हैं। तो पैराबोला क्या होगा यहाँ पे, ओपन अपवर्ड, ठीक है। ये तो किससे आपने डिसाइड किया, a ग्रेटर देन 0 से। ये नंबर 1 पॉइंट रिगार्डिंग टू a ग्रेटर देन 0। सेकेंड पॉइंट है d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 का आपने क्या क्या मीनिंग निकाला यहाँ पे, d ग्रेटर देन 0 का आपने मीनिंग निकाला ग्राफ कट x एक्सेस एट 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। जो ग्राफ है वो एक्स एक्सेस को क्या कर रहा है, दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। यहां पे क्लियर हो गया, है ना। और अगर मैं बात करूं y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, इस तरह से आपने बनाया है, यहाँ पे ये इस तरह से आपने बनाया, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक तो ये y कहाँ है, अबव एक्स एक्सिस। अबव एक्स एक्सिस मतलब कैसा है, पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, नेगेटिव। और फिर इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, वापस से पॉजिटिव, ठीक है ना। अबव एक्स एक्सिस जाते ग्राफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बिलो एक्स एक्सिस जाते ग्राफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, देखिए इस तरह से ले लो, माइनस इनफाइनाइट, ये क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो गया बीटा। तो इस माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा तक अगर हम बात करें यहाँ से, इसमें यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो y है ये कैसा है बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। फिर आते हैं कहाँ पे, अल्फा से बीटा तक, अल्फा से बीटा तक, तो ये क्या है, क्या वेरी कर रहा है, ये नेगेटिव। और फिर आते हैं किससे, बीटा से इनफाइनाइट, ये बीटा से इनफाइनाइट आ जाओ यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, वापस से पॉजिटिव। तो जब ग्राफ का वेरिएशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपको क्या मिलेंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आपको मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये दो बातें आपकी इससे क्लियर हो रही है, a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, इसका डिस्कशन हमने यहाँ पर किया है ना। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, a ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, है ना। a ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, इससे क्या निकलेगा आपको, पहला जो पॉइंट है वो यही रहेगा कि पैराबोला ओपन अपवर्ड, ठीक है। सेकंड चीज इसमें आपको क्या लेनी है, d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि ग्राफ टच द एक्स एक्सिस। ग्राफ किसको टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है ना। और टच करेगा तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, है ना, वन रियल सॉल्यूशन, एक रियल सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक रियल सॉल्यूशन। एंड y क्या होगा, y विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0।
y किसको बोल रहा हूं मैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये बातें सेकंड पॉइंट से निकल कर आ रही है, ठीक है ना, क्लियर है। इसी को अगर आप लेस देन 0, मैं इसे में बता रहा हूं, अगर आप यहां और यहां क्या करते हो, लेस देन 0, डी को तो सेम ही रखेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा इस पर, ओपन अपवर्ड की जगह क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। यहां पर ओपन अपवर्ड की जगह क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड। बाकी ग्राफ टचेस द एक्स एक्सेस, वन रियल सॉल्यूशन, ये तो मिलेगा। और यहां पर एक ये चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, y लेस देन इक्वल टू 0। किस में, इस वाले केस में, क्योंकि नीचे चला जाएगा, बिलो एक्स एक्सेस या तो नेगेटिव होगा या 0 होगा इसमें। क्लियर है, समझ में आ गई कहानी। तो ये चीजें यहां पर ध्यान रखती है ना। थर्ड पॉइंट की बात करें, हमने बात करी एक a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। इसमें मैंने क्या बताया आपको, नंबर 1 पॉइंट वही पैराबोला की रिकॉर्डिंग देखेंगे कि पैराबोला ओपन अपवर्ड। सेकंड पॉइंट यहां से देखेंगे हम, सेकंड पॉइंट में डी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट में यहां से हम बात करें तो ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक बात ये बताई मैंने, एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज ऑलवेज पॉजिटिव। y किसको बोल रहा हूं मैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। और अगर आप लेते हो a लेस देन 0, d लेस देन 0, देन ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन y इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हम निकालेंगे इन पॉइंट से। समझ में आ गई आपको कहानी, ठीक है। तो ये यहां से समझ लेना, और क्या क्या वेरिएशन ग्राफ में हो सकते हैं, उस एक एक वेरिएशन की बात हम इसमें करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको ये पॉइंट क्लियर करने हैं और यहां तक अपने काम को कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, ध्यान से समझना है। यहाँ पे 3 केसेस मैंने आपको बताया है। a ग्रेटर देन 0 के केस में क्या होगा, a लेस देन 0 के केस में क्या होगा, और उनके साथ में d की जो बात हो रही है ग्रेटर देन 0 में, लेस देन 0 में, इक्वल टू 0 में, वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके।